अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप लोगों को आवाज़ मेरी आ रही है? कैन यू हेयर मी? इफ़ यू कैन हेयर मी तो मुझे आप थम्स अप दे दीजिएगा प्लीज़। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? कैन यू हेयर मी? Yes? Awesome. Very good. Very good. So we are going to go ahead and get started. Welcome to everybody. आप लोग, most of you are from University of Education. And I understand that most of you are MBA students. So it's our first session, an online and a physical in-person version of this as well. So what I'm going to do is I'm going to go ahead and get started. We were supposed to we're already a few minutes over, so I'll go ahead and get started. मेरा नाम जहां से बुराना है, for those of you who don't follow our channels or who don't know me. My name is Jahan Zaburana. मैं हुपू का co-founder हूँ इस platform का. Um, मेरा अपना सा थोड़ा सा quick personal background and then we jump into the topic that we have for today. मैंने हुपू को इस प्लेटफॉर्म को जो कि एक एडटेक कंपनी है, एक एजुकेशन का प्लेटफॉर्म है, इसको शुरू करने से पहले मैं पिछले 3 साल के लिए मैं सीईओ था पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड का, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी है. उससे पहले आई वाज आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान. मैं जद्दा में था, सिंगापुर में था, और उससे पहले आई वाज इन द यूएस, both doing my studies जो मैंने यूएस में की, working and then working in Singapore and the Middle East, जहाँ पे I've had a career doing private equity. आप में से जो लोग private equity को as an industry नहीं जानते, प्राइवेट इक्विटी इज एन इंडस्ट्री जो इन्वेस्टमेंट्स जिसमें होती हैं, यू इन्वेस्ट इनटू कंपनीज. हम लोग ग्रोथ कैपिटल देते थे वो कंपनीज जो ऑलरेडी कुछ ग्रो थोड़ा सा कर चुकी होती हैं, उन्हें फर्दर कैपिटल चाहिए होता है ग्रो करने के लिए. सो दैट्स व्हाट्स ब्रॉडली कॉल्ड ग्रोथ कैपिटल. तो मैं प्राइवेट इक्विटी करता था. आई वाज बोथ आउट ऑफ सिंगापुर and out of Jeddah. I was working with a large institutional investor, government backed investor, जो कि पूरे एशिया में और अफ्रीका में बहुत से ममालिक में हम ग्लोबली इन्वेस्ट करते थे. And that's in 2017 is when I moved back to Pakistan. So that's a bit of my professional background. So my background has been more specifically in finance and investments, and particularly I've had a lot of interest in education for a long time. और ये जो हमारा ये प्लेटफॉर्म है, इसको शुरू करने का मकसद is like for me the end result of years of looking at the education space. तो खैर आज का सेशन शुरू करते हैं. MBA is a great experience, एक बड़ा transformative experience होता है, लेकिन लोग बहुत यूनिवर्सिटी में सुपर फोकस्ड होते हैं अपने करियर के ऊपर, राइट? और वो अच्छी बात है, होना चाहिए. यू हैव टू हैव अ रेजर शार्प फोकस. लेकिन इस फोकस के अंदर वो बड़ा बिगर कॉन्टेक्स्ट अक्सर भूल जाते हैं. और बिगर कॉन्टेक्स्ट ये होता है कि रिमेंबर दैट यू आर बिल्डिंग अ लाइफ एंड नॉट अ करियर, राइट? व्हाट यू आर रियली ट्राइंग टू बिल्ड इज अ लाइफ. हर इंसान जिंदगी में खुशी चाहता है, हर इंसान जिंदगी में सुकून चाहता है, आफियत चाहता है. करियर इज अ बिग पार्ट ऑफ इट, बट इट्स नॉट लाइफ इन इटसेल्फ. करियर एक बड़ा क्रिटिकल रोल प्ले करता है. आपकी सोर्स ऑफ इनकम बनता है, आपकी सोर्स ऑफ आइडेंटिटी बनता है, बट आप नहीं बनता, राइट? सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन यू एंड योर करियर. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन योर लाइफ एंड योर करियर. So जो चीज में that I want you to go away with today is that you have to build your life, and that's what I want to spend the next, जो हमारा आज का allotted time है talking about, कि आपने अपनी जिंदगी बनानी है. And that's the perspective that you have to keep in mind, and not just your career, because when you're building your life, yes, you are building your career anyway. ठीक है? चलो, so let's begin. So पहली बात तो ये है कि this is what you have to focus on. You're focusing on your life because your career is going to be a part of your life anyway. Now, the way I want to do today's session is I want to lay out to you a few principles. ठीक है? मैं कुछ principles आपके सामने रखूंगा और मैं ये कोशिश करूंगा कि आप प्रिंसिपल्स, कुछ असूल, कुछ मेजर पॉइंट्स जो आपको एज एन एमबीए स्टूडेंट, एज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, जो जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया है अपनी ज़ाती पर्सनल लाइफ में. मैंने एमबीए हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से किया था.
मुझे they've really helped me in my life, in my career, and I think they will definitely prove to be of great help to you. तो मेरा मकसद आज उन कुछ principles को identify करना है जो आपको career building में बहुत help करेंगे और उसके इर्द गिर्द जो आप life build करेंगे उसमें भी बहुत build करेंगे. So number one, I'll begin with the number one principle. I want you to look at this image. ये हमारे बहुत सौ की लाइफ की स्टोरी है इस एक इमेज में. हमारी सबके फेयर्स होते हैं, हमारे सबके अपने अपने खौफ होते हैं, सबने अपनी अपनी एंग्जाइटीज होते हैं, अपने अपने शॉर्टकमिंग्स होती हैं, वीक पॉइंट्स होते हैं, सेंसिटिव एरियाज होते हैं, ऐसे 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 ऐसी थॉट्स होती हैं, ऐसे एरियाज होते हैं जिनके बारे में हम बड़े एंक्शियस होते हैं, राइट? एंड सो वी ऑल हैव आवर ओन set of fears. I want you to keep this image in mind क्योंकि what this really shows is कि हमारी इतनी सी fears जो reality में शायद इतनी सी होती है ना, हमारा ज़हन उन्हें ये बला बनाकर perceive कर रहा होता है, right? That's how our fears operate. तो जो number one principle है जो मैं चाहता हूँ कि आप that I want you to live with, और I will do the session और फिर session के end में I'd love to take a few questions ताकि थोड़ा सा interactive भी हो. I hate just doing monologues. Fears are irrational और आपकी fears are irrational. जो आप जिन चीजों से आपको डर लगता है आप उनको ये I want you to keep this image in your mind. It's one of my favorite images. कि actual reality शायद उनकी ये हो, but what you're seeing is the बड़े दांत and the डरावनी बला that your mind makes out of them. इस पर बिलीव करो कि जिन चीजों से आपको डर लगता है, जो आपकी फेयर्स हैं, वो आपकी प्रोफेशनल फेयर्स हो सकती हैं, वो आपकी लाइफ में फेयर्स हो सकती हैं, वो आपकी अपनी पर्सनालिटीज के बारे में फेयर्स हो सकती हैं, लेकिन वो फेयर्स इरैशनल है. हो सकता है आपके जहन में कोई जस्टिफिकेशन हो उन फेयर्स की. हर शख्स कोई ना किसी माइंड होता है ना, वो गेम्स प्ले करता है, माइंड्स प्ले गेम्स ऑन अस, एंड सो यू कैन हैव योर ओन वर्जन ऑफ अ जस्टिफिकेशन फॉर दीज फेयर्स. आप अपने ज़हन को कन्विंस कर सकते हो कि नहीं असल यही है, बट असल ये नहीं है. आई वांट यू टू रिमेंबर कि असल ये है, राइट? सो एवरीथिंग दैट यू आर अफ्रेड ऑफ, मैं अच्छी जगह पे काम कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, मैं अच्छी जगह पे जॉब कर सकूंगी कि नहीं कर सकूंगी, मेरी प्रमोशन होगी कि नहीं होगी, मेरी करियर ग्रोथ होगी कि नहीं होगी, मैं ये नई टॉपिक सीख सकूंगा कि नहीं सीख सकूंगा, मैं इस नए रोल में सक्सीड कर सकूंगी कि नहीं कर सकूंगी. ऑल दोज फियर्स दैट यू विल कंटिन्यू टू हैव. मेरा बॉस मुझे अप्रूव कर रहा है कि नहीं कर रहा, मेरी प्रमोशन होगी, all those fears that you will have as you go into your professional lives and many more, I want you to remember that they are this and not this. Although your mind might be telling you this, they're actually only here. ठीक है? हर पॉइंट के बाद मैं आपका ठीक है लूंगा, तो मुझे आप thumbs up देंगे if you agree with me. If you agree with me, you will give me a thumbs up because I can't see you, which is unfortunate. But I want you to give me a thumbs up, right? Or like the video or something. Give me some feedback so that I know that you understand what I am saying. मैं आपसे relate कर सक रहा हूँ, ठीक है? अच्छा जी. Number 2. So that's the first principle I want you to keep in your mind. ठीक है? और वीडियो को भी प्लीज लाइक करना so that मुझे वीडियो को भी चैट में भी वीडियो को भी so that I need feedback. I crave feedback. ठीक है? Okay. Number 2. Analysis paralysis, right? Analysis paralysis. Famous term. Everybody talks about it. Everybody knows about it. We all become victim to it. Number 2 principle जो आपने याद रखना है. पहला फेयर था कि फेयर्स आर इरैशनल. आपने अपनी फेयर्स को अपने आप को होल्ड बैक नहीं करने देना. नंबर 2, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में अपने डिसीजंस के थ्रू सोचना, अपने डिसीजंस के थ्रू थिंक थ्रू करना, अपने डिसीजंस को एनालाइज करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. कहने का मेरा मतलब हरगिज ये नहीं है कि आप कोई भी डिसीजन रैश डिसीजन लें, कोई भी डिसीजन रश करें, कोई भी डिसीजन इतना जल्दी ले लें कि बाद में आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़े. लेकिन नंबर 2 प्रिंसिपल दैट आई वांट यू टू कीप इन माइंड इज कि अक्सर अपॉर्चुनिटीज के ऊपर एक टिकिंग क्लॉक लगा होता है.
हर अपॉर्चुनिटी का, हर डिसीजन का वक्त अनलिमिटेड नहीं होता, आपके करियर में भी, आपकी पर्सनल लाइफ में भी। वो कहते हैं ना, देयर इज अ क्लिशे दैट यू डोंट स्टेप इनटू द सेम रिवर ट्वाइस। एक दफा जब दरिया में जाते हो, वापस निकलते हो, जब अगले दफा स्टेप इन करोगे, इट विल बी अ न्यू रिवर, इट विल बी न्यू वाटर। कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाता है, वक्त चेंज होता है, लोग चेंज हो जाते हैं, अपॉर्चुनिटीज चली जाती हैं। तो जब कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, उसे ग्रैब करना। Do not be shy of grabbing a good opportunity. Do not let analysis paralyze you, right? Do not let it hold you back to the extent कि आप डिसीजन पोस्टपोन कर दो, क्योंकि अक्सर अक्सर डिसीजंस के ऊपर एक टाइम लिमिट होगी। आपको कुछ टाइम के अंदर अच्छे डिसीजंस करने पड़ेंगे। ठीक है ना? आपको ये दिस आपको एक सर्टेन टाइम फ्रेम के अंदर डिसीजन लेना होगा, और ये वो बहुत सी बातें हैं, ये वो बातें हैं जो आपको आपकी क्लासरूम में शायद प्रोफेसर ना बताएं, राइट? आपको आपके शायद टीचर्स ना बताएं, आपको पेरेंट्स ना बताएं, बट आई मैं आपको सिर्फ एज अ प्रोफेशनल, एज योर एल्डर ब्रदर who has seen more of life, just because I'm older, I've been around the block, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूँ, थिंग्स दैट हैव रियली 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 हेल्प मी। जिन बातों का मुझे नहीं पता था, आई हैव लिव्ड टू रिग्रेट देम, बट डिसीजंस के ऊपर एक टिकिंग क्लॉक होगा, एक टाइम लिमिट होगी, और जब अच्छा डिसीजन मिले, तो डू नॉट लेट योरसेल्फ बी पैरालाइज विद ओवर एनालाइजिंग दैट अपॉर्चुनिटी। ठीक है? तो नंबर वन प्रिंसिपल, फियर irrational. Number two principle, do not let analysis paralyze you. Take good decisions when they are needed and move on. ठीक है? अच्छा, एक क्वेश्चन बीच में आ रहा है, असरा ने एक क्वेश्चन पूछा है कि हाउ कैन वी जज दैट दिस इज द राइट टाइम टू टेक डिसीजंस? बेटा, डिसीजन मेकिंग is both an art and a science, right? ये fact है. There is a science to it. कुछ documented scientific चीजें हैं जो इंसान फैसलों में सही करता है, गलत करता है, इसलिए डिसीजन मेकिंग के ऊपर, वेल, हम तो अपने इंडिविजुअल सेशंस करते ही हैं अपने जूम के ऊपर, we do sessions on various topics, and decision making is a critical session. आपको डिसीजन मेकिंग पे पढ़ने का मौका मिले तो जिंदगी में जरूर पढ़िएगा। डिसीजन मेकिंग इसकी एक साइंस है, बट देयर इज आल्सो एन आर्ट टू इट। ह्यूमन जजमेंट इन्वॉल्व होगी, यू विल बी द जज, यू विल डिसाइड कि अपॉर्चुनिटी मुझे लग रही है कि नहीं लग रही। देयर आर टाइम्स व्हेन यू हैव टू ट्रस्ट योर गट, देयर आर टाइम्स व्हेन यू हैव टू ब्रिंग टुगेदर द इंफॉर्मेशन एंड टेक अ लीप ऑफ फेथ। क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है कि हम 100% क्लैरिटी आपको जिंदगी में कभी नहीं मिलती, राइट? ड्राइविंग लाइफ इज लाइक ड्राइविंग इन फॉग, कि आप सर्दियों में सुबह मोटरवे पे ड्राइव कर रहे हैं, एक विजिबिलिटी होती है इंसान की जिंदगी में ना, यू कैन सी a month ahead, you can see a year ahead, you can see 2 years ahead, but you can't see 10 years ahead. तो आपको लाइफ के जो खूबसूरती जिंदगी की ये है कि उसके जितने इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं, वो ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं होते, उनका कोई फॉर्मूला नहीं है, वो ग्रे में होते हैं। देयर आर नुआंसेस दैट यू हैव टू, where you have to use both the science and the art. इंसान ने जॉब स्विच करनी है, नहीं करनी, कुछ साइंस होगी, कुछ इंफॉर्मेशन होगी, कुछ आपकी पर्सनल ऑब्जर्वेशन होगी। शादी इस शख्स से करनी है, नहीं करनी, डिसीजन होगा, ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्मूलाज नहीं होंगे ना। तो जिंदगी के ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजंस ग्रे में होते हैं, ब्लैक में नहीं होते, राइट? ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं होते, दे इन ग्रे। एंड सो इट्स बोथ अ साइंस एंड अ आर्ट, एंड देयरफॉर यू विल बी द जज ऑफ दैट डिसीजन मेकिंग, के मैं इस डिसीजन को कितना पोस्टपोन कर सकती हूँ, मैं इस डिसीजन को, is it the right time for me to take it or not? ठीक है? Okay, so that's number two. That's number two. Agreed with number two, so give me a thumbs up, right? And then I move to number three. ठीक है? Let me then move to number three. अच्छा बेटा, ठीक है? तो let's move on. थर्ड बात, और
लाइफ में इंसान को अपॉर्चुनिटीज तो मुख्तलिफ किस्म की मिलती हैं। आप देखेंगे, थर्ड बात करने से पहले मैं बात करता हूँ, आप देखेंगे कि आपको लाइफ में कुछ लोग मिलेंगे जो नॉन सीरियस होंगे, उनकी पर्सनैलिटी नॉन सीरियस होगी। वो सोचेंगे कि शायद एवरी प्लेस इज जस्ट पार्टी एंड फन, राइट? एंड दे विल थिंक ऑफ देमसेल्व्स एज द स्मार्टेस्ट पीपल इन द रूम। कैजुअली लेंगे लाइफ को, दैट्स फाइन। यू विल लेट देम गो ऑन देयर ओन पाथ्स, बट आप खुद अपना डिसीजन मेक करोगे कि आपने किस अपॉर्चुनिटी को कितना सीरियसली लेना है और उसमें से क्या बेनिफिट निकालना है, राइट? उसमें से क्या इंफॉर्मेशन लेनी। जैसे हमारा आज का जो सेशन है, this could be an opportunity for you to think through your life, right? You have somebody who has spent 10 years doing investments around the world, uh, talking to you about from his life experiences. You could choose to benefit from this opportunity, or you could choose to ignore it. अच्छा एक talk थी, मैं चली गई और मैं चला गया, talk खत्म हो गया, right? That's your decision. It's your life, but decision आपको लेना है, right? And that ultimately, all I'm saying is decisions have a ticking clock. Opportunity होती है जिसमें आपका जहन उस इंफॉर्मेशन को ग्रैब करके उस पर एक्ट करता है या उसको पोस्टपोन कर देता है, और पोस्टपोन कर देता है तो फिर चीजें लटक जाती हैं। नंबर थ्री, ड्रीम बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वी ऑल नीड टू ड्रीम, वी ऑल need to think of ways to climb up to the moon, and everybody does dream. So dream करना बड़ा जरूरी है। Do dream. I do encourage everybody to dream big. Yes, have big ideals, have big goals for your career, for your personal life. Mediocrity के लिए settle मत करो. Agreed, 100%. But dreams alone are not going to get you anywhere, right? I just want you, as a third principle, कि अकेला सिर्फ ख्वाब सोचना आपको कहीं नहीं लेके जाएगा। What's going to actually take you anywhere or somewhere is going to be your capacity, आपकी इस्तेदाद, to put in the work and to have that determination to continue moving on. ये मतलब आप इस चीज को, एक बड़ा सिंपल लाइफ का रोल है, एक सिंपल लाइफ का रूल है कि इंटेलिजेंस ठीक है मैटर करती है, और इंटेलिजेंस का एक हद तक एक किरदार होता है इंसान की जिंदगी में, करियर में। लेकिन जो इंटेलिजेंस के बाद नंबर वन प्रोडिक्टर ऑफ सक्सेस है, वो हार्ड वर्क है। और इंटेलिजेंस को तो ठीक है ना, आप एक हद तक कंट्रोल कर सकते हो, बट व्हाट यू कैन कंट्रोल इज द अमाउंट ऑफ वर्क यू पुट इन। So if you are getting up early to put in the work and going to bed late to put in the work because you are putting in the most work, you will shine. You will stand out. एक बड़ा simple rule है ना, it's just a very simple rule. I do not consider myself to be super intelligent in any way. मैं लम्स में मुझे I got a gold medal. I got a 3.97 GPA out of 4. 2006 का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, आज से 15 साल पहले की बात कर रहा हूँ। And I just think back and I said, there is only one thing that I can look at, which was I put in a lot of hard work, just a lot of hard work, right? It was not I will just read things 7 times, right? Understand concepts, एक concept के ऊपर 4 किताबें पढ़ लेता था. It was just the amount of work. I look back and you can disagree with that. You can say कि पढ़ाई को इतना seriously लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, वो आपका फैसला है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो भी मेरा फैसला था उस वक्त जिंदगी में, उसमें जो रूल ने मुझे जिंदगी में हेल्प किया, it was just working hard. It was just working harder than anybody else, right? And it pays off. So what really, really matters is कि खाली dreaming big is not going to take you anywhere. What will require, बड़ा simply, जब कल जॉब पे जाओगे, अब तो आप MBA की एक डिग्री ले लोगे, you will end up somewhere working for someone, या कुछ अपना कुछ कर रहे होगे, but whatever you end up, अभी तो आपका सफर शुरू हो रहा है ना। What is going to keep you and make you stand out is the amount of work you put in. जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन देखेगी, जब और या अगर आप अपना कुछ कर रहे हो, what it will require is a ton of work, and that is what I want you to be mentally prepared for. क्योंकि लोग यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करने के बाद समझते हैं कि शायद हमने सबसे जिंदगी का मुश्किल तरीन लम्हा ये डिग्री लेने के बाद अचीव कर लिया, और अब शायद आगे अब आसानी शुरू हो रही है। मैं आपको डरा नहीं रहा, बट मैं कह रहा हूँ कि जिंदगी का आसान तरीन हिस्सा खत्म होता है डिग्री के बाद, और असल जिंदगी का बिगिनिंग हो रही होती है। एंड सो व्हेन यू आर गोइंग इनटू रियल लाइफ, दैट्स व्हेन द रियल वर्क स्टार्ट्स, बिकॉज़ अभी तक तो एग्जाम की तैयारी थी ना,
Ab it's the real life. Now you have to manage relationships. Now you have to manage colleagues. Now you have to manage work. Now you have to manage 50 cheezein at the same time, family, right? So the principle of working hard to stand out will always help you. So that's the third principle. पहला वाला जो मैंने कहा है, fears irrational है. Number two that I said, in which, yes, you dream big, but what's important is that you work really, really hard. Okay. So that now let me move on to the fourth one. How you can stick to your decisions and dreams. English language के लिए तो बेटा हमने कोशिश की हुई है अपने YouTube चैनल के ऊपर, इसी पर जिस पे आप लाइव सेशन ले रहे हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए. हम रोजाना का एक नया इंग्लिश का वर्ड डाल रहे हैं इन अ वेरी फन वे, बिकॉज आवर एंटायर कोशिश है कि एजुकेशन को मजेदार फन बनाया जाए आपके लिए. सो एक पूरी मतलब इट्स लाइक हॉलीवुड कमिंग टू एक्सप्लेन वन वर्ड, जिस तरीके से हम हर लफ्ज को एक्सप्लेन करते हैं. और उसमें अभी हमारी टीम शायद आपके साथ एक लिंक शेयर भी कर देंगे चैट में ऑफ एग्जांपल्स ऑफ हाउ वी एक्सप्लेन वर्ड्स. और नंबर टू, हम हफ्ते में 3 दिन लाइव रीडिंग सेशंस करते हैं, मंडे, वेंसडे और फ्राइडे. मंडे वेंसडे मगरिब के बाद और फ्राइडे आज असर के बाद, जिसमें हम मुख्तलिफ मतलब न्यूज़पेपर से आर्टिकल्स, कॉलम्स, लोकल, इंटरनेशनल पढ़ते हैं, which really helps kids because it's the first time that a lot of these students are reading these from these places. और उसमें हम लाइव पे राइटिंग प्रैक्टिस भी करवाते हैं, तो वो दोनों बड़े प्रोडक्टिव होते हैं स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली लैंग्वेज इंप्रूव करने के लिए. तो अगर आप उसको सब्सक्राइब करना चाहो तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड जॉइन अस इन दो सेशंस. दैट्स द वे यू इंप्रूव योर इंग्लिश. एंड थर्ड, बिकॉज द मोर यू रीड द मोर योर लैंग्वेज इंप्रूव्स. द थर्ड जो आपने द सेकंड बात किया है कि अपने डिसीजंस पर स्टिक कैसे करें, लुक दैट रिक्वायर्स कंसिस्टेंसी, इट रिक्वायर्स चेंजिंग हैबिट्स. हम अभी रन कर रहे हैं एक चैलेंज, 1 महीने का चैलेंज है जो 1 मार्च से शुरू हो रहा है और 31 मार्च तक जाएगा. We have a lot of people who have already joined that challenge. It's called You to Better You challenge. So, there is a you and then there is a better you, right? And so hamari push ye hai ki we can we can push all of you to be a better version of who you are. Right? And that's the koshish zindagi ki principle. How do you become better version of who you already are? तो अगर आप interested हो उस challenge में participate करने में, it's what the challenge really is कि आप अपने email करोगे, आपको एक Google पे एक अपने Gmail से, अपने Google की email से, क्योंकि वो Google document है, आपसे live share हो जाएगा. आप उसमें अपना नाम डालोगे, आपको calendar दिया हुआ है, 5 अच्छी हैबिट्स दैट वी आर वर्किंग टुवर्ड्स, जिस पे हमारी सोशल मीडिया पे जितनी फैन बेस है जो उन्होंने रिकमेंड की थी, उसमें रीडिंग है, नमाज है, एक्सरसाइज है, मोबाइल यूजेज की रिडक्शन है और ग्रैटिट्यूड डेवलप करना है. तो 5 एक्टिविटीज हैं, उसमें रूल्स एक्सप्लेन्ड हैं. यू एसेंशियली ट्रैक देम ओवर अ मंथ योरसेल्फ. तो आप अपना खुद नाम एंटर करोगे और रोजाना जो एक्टिविटी करोगे 1 लिखोगे, जो नहीं करोगे उस पर 0 लिखोगे. सो इट्स अ वे फॉर यू टू फोर्स योरसेल्फ इनटू अ हैबिट चेंज. तो जिन लोगों को कंसिस्टेंसी के साथ चैलेंज होता है, इफ यू वांट यू कैन सेंड अस एन ईमेल at our email, वो टीम शेयर कर देगी. It's mentor@myhupu.com. You can send an email, subject में डाल देना you to better you challenge, and then we will send you an email by Sunday. 1 मार्च से इंशाल्लाह मंडे से वो प्रोग्राम शुरू हो जाएगा. और टीम ने इंग्लिश का वर्ड आपके साथ शेयर कर दिया, आप उसको देखिएगा. लेट अस नो व्हाट यू फील, कमेंट कीजिएगा कि आपको कैसा लगा एक ये न्यू वे ऑफ लर्निंग दैट वी आर प्रमोटिंग. नंबर 4, बेटा, डू नॉट लेट एनीबडी टेल यू इन लाइफ. जिंदगी में बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपको समझ आ गई तो पल्ले बांध लेना, आपको बहुत फायदा होगा. जिंदगी में किसी को आपको डू नॉट लेट एनीवन टेल यू कि लाइफ ऑब्जेक्टिव है. ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि प्योर मेरिट प्रिवेल करता है, जो सही होगा वो हमेशा जीतेगा, जो गलत होगा वो हमेशा हारेगा. दैट्स नॉट ट्रू. लाइफ इज सब्जेक्टिव, राइट? आपको बात मेरी पसंद आए ना पसंद आए, I'm just saying what the reality is. Life is subjective. People make decisions based on who they like and who they dislike, not necessarily always on merit. ये fact है.
ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप जब अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में जाते हैं ना, तो यूनिवर्सिटीज़ में भी बड़ी फ़ेवरेटिज़्म होती है। असातिज़ा के कुछ बच्चे फ़ेवरेट बन जाते हैं, कुछ नहीं फ़ेवरेट होते, तो वो यूनिवर्सिटी लाइफ़ में भी ये होता है किसी एक्सटेंट तक। लेकिन जब आप प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में जाते हैं, तो आप एकदम रियलाइज़ करते हैं कि यार ऑफ़िस पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है। ऑफ़िस पॉलिटिक्स होती है, लेग पुलिंग होती है, लोग एक-दूसरे की टाँग खींचते हैं, एक-दूसरे को गंदा करके आगे जाने की कोशिश करते हैं। चापलूसी हो रही होती है टॉप मैनेजमेंट की, बहुत से इश्यूज़ होते हैं। एक ये रियलिटी है, दुनिया भर में ऐसा ही है। कहीं कम होगा, कहीं बेहतर होगा, बट जहाँ भी 4 इंसान इकट्ठे रह रहे होंगे, वहाँ किसी न किसी की किस्म की सियासत ज़रूर शक्ल इख्तियार कर जाती है। सो डू नॉट लेट एनीबॉडी टेल यू कि लाइफ सब्जेक्टिव नहीं है। सब्जेक्टिव का क्या मतलब है कि लोगों की पर्सनल प्रेफ़रेंसेस, चॉइसेस, लाइक्स और डिसलाइक्स मैटर करेंगी। हो सकता है कि आप सबसे हार्ड वर्किंग हो अपनी ऑर्गनाइज़ेशन में, हो सकता है। एंड इवन डिस्पाइट दैट यू डू नॉट गेट द रिकॉग्निशन दैट यू वांट। फिर क्या करोगे? क्या डिप्रेशन में चले जाओगे? नहीं। क्या दरवाज़ा बंद कर लोगे? नहीं। क्या नौकरी फौरन छोड़ के घर बैठ जाओगे? नहीं। यू हैव टू अंडरस्टैंड टू लिव विद दिस अनफेयर वर्ल्ड। ठीक है? यू हैव टू अंडरस्टैंड टू लिव विद दिस अनफेयर वर्ल्ड। मुझे प्लीज़ थम्स अप देना अगर ये पॉइंट आपको समझ आया है। आई वांट या वीडियो को लाइक करना अगर ये पॉइंट आपको समझ आया है। डू लाइक द वीडियो इफ यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप अपनी ज़िंदगी में डू नॉट गो इन विद एक्सपेक्टेशन दैट एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी सुपर फेयर। एवरीथिंग इज़ नॉट गोइंग टू बी सुपर फेयर। थिंग्स विल बी अनफेयर। You have to live with that unfairness. अब करोगे क्या? What do you need to do? आप काम पे गए, आपको जॉब मिल गई, पसंद की जॉब मिल गई और लोग अच्छे नहीं हैं, मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, फेयर नहीं है। What do you do? आपको लगता है कि फेयर नहीं है। What do you do? 2 चीजें करनी है आपने। नंबर 1, अंडरस्टैंड के रूल्स ऑफ द गेम क्या है। उस ऑर्गेनाइजेशन में लोग क्या गेम खेलते हैं, व्हाट आर द रूल्स दैट दे प्ले विद। और चंद रूल्स ही होते हैं, चंद वेरियस किस्म के रूल्स होते हैं। क्या रूल ये है कि जो बॉस की सबसे ज्यादा चापलूसी करेगा उसको तरक्की मिलेगी? इज दैट द रूल? इज दैट द गेम? नंबर 2, क्या ओनली प्योर हार्डवर्क की बेसिस पे तरक्की मिलती है? इज दैट द गेम? नंबर 3, जो चीखता ज्यादा है कि मैं सबसे ज्यादा काम करता हूं, क्या उसको प्रमोशन मिलती है, हाईलाइट होता है, रिगार्डलेस ऑफ वेदर शी और ही डज वर्क और नॉट, क्या उसको तरक्की मिलती है? तो मुख्तलिफ किस्म के रूल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, मुख्तलिफ गेम्स खेली जा रही होती हैं जहां भी इंसान इन्वॉल्व होते हैं। आपको फिगर आउट ऑर्गेनाइजेशन में जाके ये करना है कि व्हाट रूल्स डज दिस ऑर्गेनाइजेशन प्ले विद। कितनी फेयर है या कितनी अनफेयर है। फिर आपने एक फैसला करना है, ये पहला काम हो गया। इसके बाद आपने दूसरा फैसला करना है। अगर वो रूल्स एथिकल हैं, उनमें कोई ज्यादा अनएथिकल बात नहीं है, मतलब अगर बॉस है और उसको थोड़ी बहुत ही खुशामद पसंद है तो क्या हर्ज है यार, तारीफ कर दिया करो। इट इट डजंट हर्ट यू, राइट? लेकिन अगर तो उनमें कोई मैसिव अनएथिकल बात नहीं है, तो फिर तो प्ले बाय दोज रूल्स, लर्न दोज रूल्स एंड प्ले बाय देम, बिकॉज दैट्स हाउ यू बिकम स्मार्ट। अगर वो अनएथिकल है, वो मैं इलीगल नहीं कह रहा लेकिन अनएथिकल है, आपके अपने ज़मीर उसमें सैटिस्फाइड नहीं है, आपको लगता है कि ये गलत हो रहा है, देन लीव दैट ऑर्गेनाइजेशन, देन डोंट स्टिक विद इट। क्योंकि देन यू विल फाइंड अ बेटर ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि अगर एक ऐसी जगह पे काम करोगे जो आप जहां आपको अपने रूह का सौदा करना पड़े, अपने ईमान का सौदा करना पड़े, अपने ज़मीर को बेचना पड़े, तो दैट्स नॉट वर्थ इट, क्योंकि वो आपको इंसान के दर्जे से गिरा के हैवान बना देगा, राइट? सो वी डोंट वांट टू लूज आवर ह्यूमैनिटी ट्राइंग टू बिल्ड आवर करियर, राइट? इसलिए मैंने कहा है ना कि व्हाट वी वांट टू डू इज बिल्ड अ लाइफ एंड नॉट अ करियर। We Because अच्छी life would have a good career in it, but not the other way around. So what you want to make sure is कि अपनी इस attempt में to build a good career after your MBA, you don't end up selling your soul, right? जिसे कहते हैं ना selling your soul, कि अपना ज़मीर ही बेच दिया, अपनी रूह का सौदा कर दिया। तो प्रिंसिपल क्या है कि फेयरनेस ज़रूरी नहीं है ज़िंदगी में हो। जब लाइफ में जाओगे चीज़ें अनफेयर होंगी, कुछ लोगों को अनफेयर एडवांटेज होगा। But that's how the rules of the life are. That's how this game is played. ठीक है?
दानियाल सवाल कर रहे हैं कि अगर हम ख्वाब देखें और वो पूरे ना हो तो ये क्या मेहनत की कमी है या किस्मत का कसूर है? इज इट फेट और इज इट माय फॉल्ट? राइट, तो इट्स माय फॉल्ट वर्सेस फेट। बड़ी क्लासिकल डिबेट है कि वाज इट मी और वाज इट माय किस्मत। बेटा, आई एम जस्ट गोना कम टू दैट इससे अगले पॉइंट में, तो इसलिए आई एम जस्ट गोना होल्ड आपका सवाल। सवाल मजे का है, बट आई जस्ट मेंशनड इट कि आई एम गोना होल्ड इट। मैं इससे अगले पॉइंट में आऊंगा, तो देन वी विल टॉक अबाउट इट। ये प्रिंसिपल क्या है बेटा? ये प्रिंसिपल ये कहता है कि बेटा, you see all these connections, right? शौक से नए नए लोगों को मिलो, मीट न्यू पीपल एंड मेक जेन्युइन कनेक्शंस, डेवलप जेन्युइन कनेक्शंस विद पीपल। जेन्युइन कनेक्शंस इंसान तब बनाता है जब इंसान अ, इस नियत से कनेक्शन नहीं बनाता कि मुझे जवाब में फौरन कुछ चाहिए। इंसान एक रिलेशनशिप्स में इन्वेस्ट करता है। दिस हैज हेल्प मी इन माय लाइफ थ्रू आउट। जस्ट इन्वेस्ट इन गुड रिलेशनशिप्स, कंटिन्यू टू गिव विदाउट इमीडिएटली एक्सपेक्टिंग अ टेक। एक होता है कि कुछ लोग बड़े इस माइंडसेट में ऑपरेट करते हैं कि मैंने लोगों को यूज करना है। इंसानों को यूज नहीं किया जाता है, चीजों को यूज किया जाता है। इंसानों को वैल्यू किया जाता है। हम आजकल के दौर में उल्ट करते हैं ना, हम चीजों को वैल्यू करते हैं और इंसानों को यूज करते हैं। पुराने जमाने में लोगों को वैल्यू किया जाता था और चीजों को यूज किया जाता था। सो वी डू द ऑपोजिट। डोंट डू इट, इट हर्ट्स, पीपल सी थ्रू इट। आपके जितने भी दोस्तियां, नेटवर्क, रिलेशनशिप बनेगा वो फेक होगा, क्योंकि वो सारा यूज मी, यूज आई यूज यू यूज मी वाली मेंटालिटी पे माइंडसेट से बना होगा। बड़ा ट्रांजैक्शनल होगा। डेवलप गुड रिलेशनशिप्स, इन्वेस्ट इन गुड रिलेशनशिप्स, अपने से सीनियर भी, अपने से जूनियर भी और अपने लेवल पर भी, तीनों चारों तरफ। सिर्फ सीनियर से नहीं, सिर्फ जूनियर से नहीं, सिर्फ हॉरिजॉन्टल नहीं। डू इट वर्टिकली अप एंड डाउन, डू इट हॉरिजॉन्टली, क्योंकि दैट इज व्हाट गिव्स यू रियल पावर एज अ प्रोफेशनल। जिस तरह आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में प्रोग्रेस करते जाओगे, जिस तरह आप सीनियर होते जाओगे अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, उतना आपके नेटवर्क की वैल्यू और मैटर करती जाएगी। क्योंकि हर बिजनेस, हर ऑर्गेनाइजेशन इवेंचुअली एंड्स अप मोस्टली अबाउट बिजनेस डेवलपमेंट। इवेंचुअली जो स्किल या जो कैपेसिटी या जो चीज एंड में मैटर कर रही होती है, चाहे आप बैंक को रन कर रहे हो, या चाहे आप एफएमसीजी कंपनी को चला रहे हो, या चाहे आप लॉजिस्टिक्स कंपनी को चला रहे हो, या चाहे आप एक होटल चेन को चला रहे हो, जो भी आप चला रहे हो, या हॉस्पिटल को चला रहे हो, व्हाटएवर यू आर डूइंग, एंड में जो चीज मैटर कर रही होगी वो आपके रिलेशनशिप्स, आपकी बिजनेस डेवलपमेंट की कैपेसिटी, आपकी चीजों को एग्जीक्यूट कराने की कैपेसिटी, आपको फोन उठाकर चार लोगों को फोन करके अपना काम करवाने की कैपेसिटी मैटर करेगी। दैट्स व्हाट्स गोना गेट यू अप। ठीक है ना? जो हार्ड कोर टेक्निकल एनालिसिस है कि फाइनेंशियल मॉडल बनाना है एक्सेल में बैठकर, मार्केटिंग प्लान बनाना है, फलां चीज बनानी है, दैट्स व्हाई it's not the CEO who does it, right? Because he or she has another role to play, right? एक बैंक के अंदर सबसे जूनियर आदमी क्यों फाइनेंशियल मॉडल बना रहा होता है? सबसे सीनियर आदमी क्यों नहीं बना रहा होता? बिकॉज दिस इज द इजियर थिंग टू डू, दैट्स द हार्डर थिंग टू डू, राइट? तो अपने रिलेशनशिप्स को जेन्युइन इस नियत से, रिमेंबर व्हाट आई टोल्ड यू, कंटिन्यू टू गिव। लोगों को फेवर करते रहो, बगैर वजह के फेवर करते रहो। दिस विल हेल्प यू, इट विल कम बैक टू रिवॉर्ड यू व्हेन द टाइम इज राइट। फॉरन गिव एंड टेक वाले सौदे वाले रिलेशनशिप्स में मत जाना, बिकॉज देन यू विल ओनली डेवलप superficial relationships. So again, very important piece of advice, okay, that's how you should think about your networking, your making new connections. Junior level पे भी बहुत help करेगा। That's how people change jobs. आपको आपके colleague के साथ आपकी अच्छी दोस्ती थी, आपका colleague जाके किसी अच्छी जगह पे लग गए, आपने उन्हें कहा कि यार इज देयर गुड अपॉर्चुनिटी, मेरे मेरे लिए भी उस नई ऑर्गेनाइजेशन में अपॉर्चुनिटी ढूंढो। आपका अच्छा रिलेशनशिप था, आपकी कॉलीग ने कोशिश की, शी फाउंड आउट एंड शी गॉट यू इनटू दैट ऑर्गेनाइजेशन एज वेल। दैट्स हाउ a lot of jobs happen. A lot of good jobs don't happen through applications. They happen through referrals. They happen through आप उसे जानते थे, वो उसे जानते थे, उन्होंने उसको रेफर किया, उन्होंने उसको रेफर किया, क्योंकि लोग उनको हायर करना पसंद करते हैं जिन्हें वो ट्रस्ट कर सकें। अगर वो किसी क्रेडिबल सोर्स के थ्रू आ रहा है शख्स, तो लोग प्रेफर करते हैं कि अच्छा यार, एक एक बंदा, एक शख्स, एक खातून या एक बंदा जिसको मैं जानता नहीं हूँ, उस पर रिस्क लेने की बजाय, बेट करने की बजाय, व्हाई डोंट आई गेट समबडी जो किसी रेफरल से आ रहा है, राइट? तो दैट्स हाउ मैं आपको लाइफ की और प्रोफेशनल लाइफ के वो स्ट्रेट फैक्ट्स बता रहा हूँ जो आपको
दैट आर रियल, जो आपको यूनिवर्सिटी कॉलेज क्लासरूम में नहीं बताए जाते, बट दीज आर द रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ। ठीक है, अगेन ये पॉइंट समझ आया है तो वीडियो को प्लीज लाइक करना। आई एम ट्राइंग टू गेट अक्रॉस some really key values and I will want you to share this with everybody in your classroom। ठीक है, let's move on। अब मैं आता हूं दानियाल के सवाल की तरफ। बेटा जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, फिर मैं एंड में भी लूंगा, राइट? तो मैं अभी जस्ट लेट मी जस्ट रन थ्रू एंड देन दानियाल के सवाल की तरफ, व्हिच इज एक्चुअली गोइंग टू स्पीक टू दिस। आई वांट यू टू थिंक थ्रू दिस पिक्चर। अपने ज़हन का दरवाजा हमेशा खुला रखना, राइट? कीप एन ओपन माइंड, बिकॉज व्हाट दैट डज इज, और ये दानियाल के सवाल के साथ किस तरह लिंक्ड होता है। दानियाल ने कहा था ड्रीम्स ना अचीव कर सकूं तो किस्मत को ब्लेम करूं कि अपने हार्डवर्क को। बेटा चेंज ड्रीम्स, डोंट गेट फिक्सेटेड ऑन अ ड्रीम। आपने कोशिश की, मैं जब बहुत यंग था, ओ लेवल ए लेवल कर रहा था, तो मेरी कोशिश थी कि एक यूनिवर्सिटी थी मैं जहाँ मैं जाना चाहता था कि उसी में मैंने जाना है, राइट? आई एंडेड अप गोइंग टू लम्स, लेकिन एक और यूनिवर्सिटी थी जहाँ मैं जाना चाहता था आउटसाइड ऑफ द कंट्री। आई वांटेड टू रियली 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 गो देयर। पागल था कि दैट्स वेयर आई वांट टू गो, राइट? आई जस्ट वांट टू गेट इनटू दैट यूनिवर्सिटी टू डू माय अंडर ग्रेजुएट। आई डिड नॉट, हालात नहीं थे ठीक, मैंने अप्लाई नहीं कर सका, कुछ ऐसे हालात बन गए। आई कुड नॉट इवन अप्लाई। मैं फिर क्या करता उसमें? मेरी किस्मत का, अगर मैं किस्मत को ब्लेम करता तो बैठ के किस्मत को ब्लेम करने बैठ जाता। बट किस्मत को ब्लेम करने से क्या मिलेगा? जब भी आप कोई जिंदगी में आपको कोई इंफॉर्मेशन दे या कोई एक्शन आइटम आप सोच रहे हो ना, तो आप हमेशा ये सोचा करो कि मैं इस इंफॉर्मेशन के साथ क्या करूं। व्हाट इज द सो व्हाट ऑफ दिस इंफॉर्मेशन? आपने किस्मत को ब्लेम कर लिया, सो नाउ व्हाट? आपने, अगर सुकून मिलता है किस्मत को ब्लेम करने से, तो ब्लेम करते रहो। But what do you do with that information? What do you do with blaming the kismat? How does it make your life better? It doesn't. It just makes you depressed and it makes you feel more hopeless and helpless, right? Why will you want to do that? तो ना, और अगर अपने आप को ब्लेम करते रहोगे तो फिर अपने आप को, यू विल सेल्फ कर्स योरसेल्फ, अपने आप को नेगेटिव टॉक करोगे, मुसलसल कहोगे कि आई एम नॉट वर्थ इट। Either way, what's going to happen is you're going to sink. So why do you want to sink? Change your dreams, change your path, right? हम इस दुनिया में अक्सर हमें ये फीलिंग होती है, वो मेरे एक प्रोफेसर थे हार्वर्ड में, तो वो हमें कहते थे कि जब आप हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एमबीए करके निकलते हो तो आपको एकदम ये ख्याल आता है कि वी आर द लिटिल मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स। वो ये टर्म यूज करते थे, मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स। एकदम आप टॉप ऑफ द वर्ल्ड फील करते हो। आपके ईमेल एड्रेस के नीचे आपने लिखा होता है एमबीए हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, आपके कार्ड के ऊपर लिखा होता है। आप लोगों को यूं मिल रहे होते हो, एम्प्लॉयर्स को, कि यार देखो मैं हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का एमबीए हूँ, मतलब जो है मैं कोई बड़ी चीज हूँ। और आप उस मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स वाले माइंडसेट में होते हो। साल के बाद तबीयत साफ हो जाती है। वंस यू गेट हिट द रियल वर्ल्ड, यू रियलाइज कि यार देयर आर अ लॉट ऑफ इंटेलिजेंट स्मार्टर पीपल देन मी ऑन 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 प्लैनेट अर्थ। तो इंसान अपने अंदर वो फ्लेक्सिबिलिटी रखे और अपने जहन को खुला रखे। This didn't work, I'll do this. This won't work, I'll do this, because that's the only spirit। ये जो zigzag spirit है ना, ये नहीं काम किया तो ये करूंगा, ये नहीं काम किया तो ये करूंगी, ये नहीं काम किया तो ये करूंगा, that's what's going to keep you going। अगर आपने ये सोचा कि मेरी ये जो ड्रीम है ये एक कांच के बर्तन वाली की तरह एक चीज है, मैंने इसको हासिल करने की कोशिश की, मैं ना कर सका, ये टूट गई और मेरी जिंदगी खत्म हो गई, you are going to suffer। You will have to keep a flexibility in your dreams। ये हमेशा जिंदगी में आपको हेल्प करेगा बेटा। प्रोफेशनल लाइफ में भी हेल्प करेगा, पर्सनल लाइफ में भी हेल्प करेगा। सपोज देयर इज वन पर्सन दैट यू वांट टू मैरी, मैं आपको एक पर्सनल लाइफ की एग्जांपल देता हूं। यू से लोग, दिस इज अ पर्सन दैट आई एम डीपली इन लव विद, राइट? You can't marry him or her depending on whether you're a boy or a girl। Will the life end? No। Change, move on, continue on, right? Because you zindagi mein continue karna na, you have to keep on pushing forth, because that's why I call today's session building life and not a career, because that's what you're building। And if you're building a life, then you're building a life, then you keep that flexibility, that open mindedness in your life to continue pushing forward। Point समझ आया है? समझ आया है तो जरूर वीडियो को लाइक करना है और मुझे कमेंट्स में बताना है, ठीक है, कि वीडियो आपको पॉइंट समझ आया है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द पॉइंट? ठीक है, दानियाल आपने भी, ठीक है, इफ अगर आपको पॉइंट मेरा क्लिक किया है तो आप मुझे प्लीज बताना है कमेंट्स में। अच्छा जी,
ओके, I've lost count of which point I'm on, but whatever, 7th 8th point. देख के पता नहीं आपको क्या ख्याल आ रहा है, बट कंपैरिजन, एप्पल्स एंड ऑरेंजेस का कंपैरिजन हो रहा है। हम सब करते हैं, अपने आप को मुसलसल कंपेयर करते हैं और लोगों के साथ। अपने आप को मत कंपेयर करना। डू नॉट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स, डू नॉट डू इट प्लीज। गाड़ी चला रहे होते हो ना, सामने देखना होता है। अगर इर्द गिर्द इधर ही आदमी देखता रहे ना कि वो कहां जा रहा है और वो कहां जा रहा है, अपना एक्सीडेंट हो जाता है। नहीं करना। डोंट लुक अराउंड, मूव फॉरवर्ड। आपकी रेस किसी के साथ नहीं है, आपके अपने साथ है। इसलिए जो हम ये 1 मार्च वाला चैलेंज कर रहे हैं, इट्स कॉल्ड यू टू बेटर यू। इट्स यू बिकमिंग अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ टुमारो, दैट्स व्हाट मैटर्स। कि आज कहां खड़ी हैं और आप आज कल कहां खड़ी होंगी, दैट्स व्हाट मैटर्स। नॉट कि वो साथ वाली क्या कर रही है या वो साथ वाला क्या कर रहा है। व्हाट यू नीड, क्योंकि उससे फर्क नहीं पड़ता। व्हाट्स गोना हैपन, क्या होगा। अपने से किसी नीचे को तो आप देखोगे नहीं, जो अब आपसे वर्स जा रहे हैं उनको आप देखोगे नहीं। अपने से ऊपर को देखेंगे तो मुसलसल कॉम्प्लेक्स में रहोगे, मुसलसल कॉम्प्लेक्स हर्ट करता रहेगा और रिजेंटमेंट पैदा होगी। अच्छा यार, मैं नहीं कर सका, वो मेरे साथ था कॉलेज में, देखो वो कहां चला गया, मैं कहां। डोंट डू इट, यूजलेस। क्यों करना है, राइट? जस्ट कंटिन्यू टू पुश फॉरवर्ड, डू नॉट अननेसेसरीली कंपेयर योरसेल्फ। ठीक है, ओके। छोटा पॉइंट था, माइनर पॉइंट, स्मॉल पॉइंट बट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये वाला पॉइंट मेरा सेकंड लास्ट पॉइंट है, बट मेरी नजर में बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। What does it say, beta? It says range, right? It says range, range. हम एक हाइपर स्पेशलाइज्ड दुनिया में रहते हैं, जहां हर कोई हाइपर स्पेशलाइज्ड है। कार्डियोलॉजिस्ट है, फिर कार्डियोलॉजिस्ट के अंदर स्पेशलिस्ट हैं, फिर सर्जन है, फिर फिजिशियन है, नेफ्रोलॉजिस्ट है, पीडियाट्रिशियन है, पल्मोनोलॉजिस्ट है। यू नो, मेडिकल साइंस से आपको एग्जांपल्स हैं, बट यू हैव सो मेनी स्पेशलिटीज, राइट? इसी तरीके से आपके मार्केटिंग के लोग हैं, आपके फाइनेंस के लोग हैं, आपके एचआर के लोग हैं, आपके सप्लाई चेन के लोग हैं, आपके कल्चर के लोग हैं, आपके इनोवेशन टेक्नोलॉजी के लोग हैं, आपके जनरल मैनेजमेंट के रोल हैं, आपके सेल्स के लोग हैं। एज एमबीए स्टूडेंट्स यू हैव टन्स ऑफ वेरियस थिंग्स। इस हाइपर स्पेशलाइज्ड दुनिया में जो चीज हम रियलाइज नहीं करते, हम नहीं करते, आम लोग नहीं करते, जो सोचने वाले लोग हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस चला रहे हैं, वो तो बहुत अच्छी तरीके से रियलाइज करते हैं। वो ये है कि जो स्किल सेट आपको हेल्प करता है स्टैंड आउट करने में, प्रॉब्लम्स की नई सॉल्यूशंस ढूंढने में, वो तब होता है जब आपकी स्किल सेट में एक वैरायटी हो, एक रेंज हो, एक रेंज हो आपकी स्किल सेट में। जो रेंज होती है ना, वो इंसान की सोचने में एक वुसअत लाती है। आपको मिसाल देता हूं। आपने थोड़ी देर काम एफएमसीजी में किया, फिर आपने आपने बैंकिंग इंडस्ट्री ज्वाइन की, वहां से आप एफएमसीजी में चले गए, वहां से आप फार्मास्यूटिकल में चले गए, वहां से आप होटल्स मैनेज करने लगे। अब ये जब आप 4 सेक्टर घूम के गए हो ना, आप अपने मिड करियर में, लेट मिड करियर में जब पहुंचे हो, आप एक जेम बन चुके हो। क्योंकि आपने ये इंडस्ट्री भी देखी, ये इंडस्ट्री भी देखी, ये इंडस्ट्री भी देखी, ये इंडस्ट्री भी देखी। अब जब आप एक इन प्रॉब्लम को देखते हो, क्योंकि व्हाट विल यू डू एज एमबीए स्टूडेंट्स, एज प्रोफेशनल्स? यू आर एसेंशियली अ प्रॉब्लम सॉल्वर। मसले हल करोगे ना। प्रोडक्ट है, इसको चीपेस्ट रेट पे सोर्स करना है, चाइना से कैसे सोर्स करो, इसको मार्केट में आज बेचना है, कंपटीशन के अगेंस्ट कैसे करूं, कंपटीशन मार्केट शेयर ले गया, मैंने तोड़ना है, कैसे तोड़ूं। स्टाफ है, इसको हायर कर लिया है, स्टाफ काम नहीं कर रहा, इसको इंसेंटिवाइज मोटिवेट कैसे करूं। स्ट्राइक हो गई है, मेरी फैक्ट्री के बंद पड़ी है, वर्कर्स ने की हुई प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करूं। व्हाट यू आर डूइंग एसेंशियली इज प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो बदकिस्मती से हमारा तालीमी निजाम कहीं नहीं सिखाता एंड तक। खैर, विदाउट गेटिंग इनटू दैट, प्रॉब्लम सॉल्विंग आपने बेसिकली करनी है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में जितना वाइडर पर्सपेक्टिव लेके बैठोगे ना, उतना आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी ज्यादा होगी। आप एक इंडस्ट्री का सबक सीखा हुआ दूसरी इंडस्ट्री में जब अप्लाई करते हो ना, दैट्स व्हेन द मैजिक हैपेंस। आप कहते हो यार, यहां से मैंने ये सीखा था, ये यहां फिट करता हूं, दैट्स व्हेन इनोवेशन हैपेंस। ठीक है,
एक बच्चे ने या बच्ची ने शायद इस किस्म का सवाल पूछा था, ज़िबाइश आई थिंक, उन्होंने आपको 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 बेटा इस ये पॉइंट समझ आया कि ये रेंज है, ये ब्रॉड स्किल सेट है जो बहुत हेल्प करता है। अब आपका फ़ॉलो अप सवाल है कि रेंज कैसे डेवलप की जाए? 2 तरीके हैं। एक तरीका रीड एक्सटेंसिवली। मार्केटिंग के बंदे हो तो फाइनेंस भी पढ़ो, एचआर भी पढ़ो, सप्लाई चेन भी पढ़ो। सप्लाई चेन के बंदे हो तो 4 और सब्जेक्ट्स पढ़ो। पढ़ते रहो, जिससे अपने आप को डू नॉट थिंक कि पढ़ाई आपने एमबीए करने के बाद आपकी स्टोरी खत्म हो गई। एक बहुत बड़े एजुकेशन के जो मतलब एजुकेशन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, वेरी बिग नेम, मैं उनकी कॉन्फ्रेंस अभी रिसेंटली अटेंड कर रहा था अमेरिका में। तो वो ये कह रहे थे कि एक वो जमाना था जब लोग कहते थे कि अब मैंने वो डिग्री ली, मैंने ये सीखा था। अब उस खाली डिग्री में जो सीखा था पे बात नहीं चलेगी। अब तो आपको अपने आप को अप टू डेट रखना पड़ेगा। तो एज अ प्रोफेशनल स्टैंड आउट करने के लिए आपको अपने आप को अप टू डेट तो रखना ही पड़ेगा। तो ब्रॉड पढ़ो ताकि वो रेंज डेवलप हो, या वैरायटी ऑफ सेक्टर्स में काम करो, ब्रॉड सेक्टर्स में काम करो, एक से अर्ली ऑन इन करियर, फिर आहिस्ता आहिस्ता स्पेशलाइजेशन बन जाती है। लगा आप फार्मास्यूटिकल में स्पेशलाइज हो गए, आपने 4 बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज में काम कर लिया, ठीक है। लेकिन अगर अर्ली ऑन इसी इसी वजह से जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स हैं वो रोटेशनल प्रोग्राम्स में क्यों डालते हैं बच्चों को? अगर वो किसी रोटेशनल प्रोग्राम में जा सकते हो तो जरूर ज्वाइन करना। होता है ना बड़ी बड़ी कंपनीज की। मुझे पाकिस्तान में, क्योंकि मैंने इतना कोई एक्सटेंसिवली काम नहीं किया, अपना ये लास्ट रोल ही किया है जो जो मेजर रोल था एज सीईओ ऑफ ये जो पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। लेकिन बड़े बड़े कंपनीज के कॉर्पोरेट में एंट्री लेवल के ऊपर रोटेशनल प्रोग्राम्स होते हैं। वो आपको थोड़ा सा फाइनेंस कराते हैं, थोड़ा सा मार्केटिंग कराते हैं, या रीजनल रोटेशंस कराते हैं। उससे आपका पर्पज ये होता है कि आपकी एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन का एक पर्सपेक्टिव वाइडन होता है। तो आप यूं ही समझो कि आपने अर्ली ऑन इन अपने करियर में थोड़ी सी वो रोटेशन लानी है ताकि डेप्थ भी आए और ब्रेड्थ भी आए। फिर जिस तरह जिस तरह सीनियर होते जाओगे आपकी अपनी स्पेशलिटी ऑफ कोर्स डेवलप होती जाएगी। कोई एक ना एक चीज इंसान हर फन मौला तो नहीं हो सकता, लेकिन किसी एक जगह पे फिर इंसान स्पेशलाइज कर सकता है। तो रेंज डेवलप करना एज अ प्रोफेशनल हु इज एंटरिंग द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, पब्लिक सेक्टर में भी काम करने का मौका मिले, थोड़ा स्टेंट पब्लिक सेक्टर में भी लगाना, हुकूमत का पता चलता है। एज अ प्राइवेट सेक्टर आपको बड़ा काम पड़ेगा हुकूमत के साथ, पाकिस्तान में तो खास तौर पे रेगुलेटर फेयर है अनफेयर है, रेगुलेटर से वास्ता पड़ना है, टैक्स एजेंसी से वास्ता पड़ना है, गवर्नमेंट मेन ब्यूरोक्रेसी से वास्ता पड़ना है। सो यू विल गेट अ फ्लेवर ऑफ अच्छा यार गवर्नमेंट के साथ कैसे काम निकलवाना है, रिलेशनशिप्स कैसे डेवलप करने हैं। सो गेट अ फ्लेवर ऑफ दैट इफ यू कैन ऑल्सो डू दैट। जी, सवाल एक है कि जी डिफरेंस हमारी बुक लर्निंग में और रियल लाइफ में क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि हमारी बुक लर्निंग आउटडेटेड है, उसका और कोई कॉम्प्लिकेटेड जवाब नहीं है। बाहर की दुनिया में तो ऐसा नहीं होता ना, जहाँ आप अगर आप बाहर किसी अच्छे स्कूल से एमबीए करते हैं तो व्हाट यू डू इज अ लॉट ऑफ केस स्टडीज। तो केस स्टडी बेस्ड जब लर्निंग करते हैं और अच्छी केस स्टडीज होती हैं तो केस स्टडीज आर ऑल फ्रॉम द रियल वर्ल्ड, तो वो तो थ्योरेटिकल नहीं होता। हमारे यहाँ क्योंकि बहुत से वजूहात हैं, बट whatever the bottom line is कि because it's the कसूर of our education system, not of the real world ना। real world की तो reality है जो है। यहाँ हमारे बहुत से स्टेक होल्डर्स हैं एजुकेशन सिस्टम में, पब्लिशर्स, रेगुलेटर्स, यू नो स्टेक होल्डर्स, इंस्टीट्यूशंस एटसेट्रा, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के, जिनका इंसेंटिव नहीं है टू चेंज, बिकॉज चेंजिंग इज हार्ड ना। तो मुश्किल लगता है चेंज करने का। मतलब है सिलेबस रिवाइज करना, करिकुलम रिवाइज करना, रीट्रेन करना फैकल्टी को, वो किसको पसंद है? तो nobody likes that, right? And so therefore you continue 1960 का काम अगर बेच रहे हो तो चल चल रहा है काम। Anyway, last बात, एडवाइस। लास्ट एडवाइस ये है कि one of the cheapest things today is advice. You will see this. Uh, there is ton of advice available everywhere. इंस्टाग्राम पे देखोगे तो वो मोटिवेशनल कोट्स लगे होते हैं, कुछ सच्चे होते हैं, कुछ झूठे होते हैं, कुछ के नीचे ऐसे ही शेक्सपियर लिखा होता है है कि नहीं? क्योंकि वी लिव इन एन एज ऑफ मीम्स ना। तो कोई भी आप मीम बना के नीचे शेक्सपियर की तस्वीर रखते हैं। अब किसने शेक्सपियर के सारे वॉल्यूम्स पढ़े हैं, प्लेस पढ़े हैं कि यार वाकई शेक्सपियर ने कहा था कि नहीं कहा था? सो एडवाइस, यू विल गेट अ लॉट ऑफ एडवाइस। एडवाइस इज चीप टुडे। बी केयरफुल अबाउट वेयर यू बाय दैट एडवाइस फ्रॉम, राइट? तो मैंने भी जितनी बातें की हैं, मैंने आपको इस जज्बे से नहीं की कि मेरी हर बात को एज हू बहू ले लो। आप सब एडल्ट्स हो, मेच्योर हो, यूनिवर्सिटी में हो, यूर ऑल थिंकिंग रैशनल ह्यूमन बीइंग्स।
मैंने जो बातें की हैं, जो समझ में आती है सब कर लो, जो नहीं समझ में आती ना करो, राइट? बट यू हैव टू प्रोसेस, क्योंकि अंडरलाइंग प्रिंसिपल ये है कि इस प्रोसेसिंग पावर को स्विच ऑफ नहीं करना, प्रोसेस करना है। जिसकी भी बात सुनो, उसको अपने इंटरनली प्रोसेस करो। इफ इट सीम सेंसिबल तो रखो, नहीं सेंसिबल तो move on, because there's a lot of this that's available. So the last thing I want to leave you with before I take a few questions is कि advice is cheap, बड़ी excess में available है, be careful about who you listen to, और उसका तरीका ये होता है कि when you're listening to somebody or reading something or getting your information from anywhere, just try, एक ही चेक इंसान कर सकता है ना कि यार ये सोर्स क्रेडिबल है कि नहीं है, ये जो कहने वाला है ये क्रेडिबल है कि नहीं है, do these guys know what they're talking about, who are they? So just do one common sense check, and then you think and you decide. But बहुत सी एडवाइस क्योंकि आपको मिलती रहेगी as you go on, so be careful about who you listen to. Okay, that's the last thing I wanted to say. I'll take a few questions, and then inshallah I look forward to continuing to see you on our YouTube, on our Instagram, and hopefully sometimes in person as well, inshallah. Ji sir, so I'll take a few questions. अच्छा जी, सवाल है कि how to manage family pressures. बेटा, look, we all have family pressures of various kinds. What is very important to keep in mind is कि आप जो अपने करीबी relationships होते हैं ना, उनको आप बर्न भी नहीं कर सकते और उनके नीचे खुद दब भी नहीं सकते, और ये बड़ी फाइन थिन लाइन होती है, इसलिए फैमिली प्रेशर्स मैनेज करना मुश्किल होते हैं, क्योंकि ना आप अपने उनको जला सकते हो, ना खुद अपने आप को जलने दे सकते हो। आपको उनको भी सेव करना है, अपने आप को भी सेव करना है। सो इट्स लाइक वॉकिंग अ वेरी टाइट रोप, जिसमें आप पेरेंट्स हैं, बहन भाई हैं, मियाँ बीवी हैं, उन सब के एहसास जज्बात का ख्याल रखना है, उनको एज अ ह्यूमन ट्रीट करना है और अपने आप को भी सेव करना है। तो मेरे अपने लिमिटेड एक्सपीरियंस में रिलेशनशिप्स या फैमिली प्रेशर्स खराब तब होते हैं जब कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन होता है, जब आपस में लोग ट्रांसपेरेंटली इंफॉर्मेशन, फीलिंग्स, इमोशंस, जज्बात शेयर नहीं कर रहे होते। सो दैट्स व्हेन थिंग्स ब्रेक डाउन। फिर हर कोई अपने दिल में एक स्टोरी रख रख के बैठा होता है और सिर्फ एक्सप्लोजन्स होते हैं कि वो आपस में लड़ाइयाँ होती हैं, सिर्फ वो फ्लैशेस होते हैं। तो अगर कोशिश कर सको कम्युनिकेट करने की बेहतर, और कम्युनिकेट इस नियत से नहीं कि आप सही हो बाकी सब गलत हैं, इस नियत से विद एन ओपन माइंड दैट आई शोड यू, इस नियत से कि हो सकता है मुझे थोड़ी पोजीशन चेंज करनी पड़े और हो सकता है मैं अगले को थोड़ी सी पोजीशन चेंज करा लूं और कहीं हम आपस में एग्री कर जाएं। दैट्स द बेस्ट वे टू मैनेज जनरली क्लोज फैमिली रिलेशंस एंड प्रेशर। एक्सप्लेन कंसिस्टेंसी। बेटा कंसिस्टेंसी का जैसे मैंने बताया ना, इट इट नीड्स प्रैक्टिस। सो द सेशन दैट वी आर रनिंग, जो आपको मैंने 1 मंथ चैलेंज बताया है, यू टू बेटर यू का चैलेंज, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इट इज। आपको ट्रैक करना पड़ता है अपने आप को। आप एमबीए के स्टूडेंट से, यू नो हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू मेजर थिंग्स ना। व्हाट डजंट गेट मेजर्ड डजंट गेट मैनेज्ड, पुराना क्लिशे है। So if you can't measure your consistency, you're not going to manage it. So you have to manage it like a professional. कि अपने आप को वो कंसिस्टेंट, अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता बेहतर करना होता है, एकदम चेंज नहीं आता। तो दैट्स व्हाट इट इज, इट्स द रियलिटी ऑफ दिस। कोई एकदम कोई मैजिक की गोली तो है नहीं कि आप खाएंगे और कंसिस्टेंट हो जाएंगे। देयर इज नो टैबलेट अनफॉर्चुनेटली दैट सेज कंसिस्टेंसी 500 milligram right? So you have to develop that in you. उसके लिए मेहनत लगती है, पुरानी हैबिट्स तोड़ना मुश्किल होता है, but that's what it is, that's the reality of it. तो इसलिए जो हम 1 महीने का चैलेंज रन कर रहे हैं मार्च में, उसका यही पर्पस है कि लोगों में ग्रेजुअली 1 महीना जब वो कंसिस्टेंटली अपने आप को प्रोग्रेस करेंगे उन 5 हैबिट्स पे जिन पे मैंने बात की थी, दैट्स हाउ यू कम अप विद योर अपडेटेड वर्जन ऑफ हु यू आर। जी, जी, इंशाल्लाह ज़रूर जी। मुझे आई थिंक फरहान साहब हैं जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के फैकल्टी मेंबर हैं। आई वुड लव टू जी, इंशाल्लाह। मैं we're just being cautious
given कि अभी कोविड up and down है. But inshallah, once things start to settle down a little bit और vaccination वगैरह थोड़ी हम करवा इधर सब लोग करवा लें, तो inshallah we will. I would love to come and you know, inshallah help in whatever way I can. Inshallah. Most of students join university just for their degree, not for knowledge. Who is responsible for this? The student or system? Most students join universities not for knowledge, but for degree. Who's responsible, the university or the student? बेटा देखो, मैं किसी को blame नहीं करता. Point ये है कि एक negative narrative बन गया है हमारे education के अंदर, और उसके पीछे एक reality है, हकीकत है. Education is an industry of failed promises. The only industry of failed promises, जहाँ बहुत से लोगों के ख्वाब जो हैं वो चिकनाचूर हुए हैं. पाकिस्तान वो वाहिद तो नहीं कहना चाहिए, इमर्जिंग मार्केट्स में ऐसा होता है, लेकिन उन चंद ममालिक में है जहाँ एजुकेशन ऐसे बेची जाती है जिस तरह मैकडॉनल्ड्स की डील बेची जाती है. इट्स लाइक अ फास्ट फूड डील. उस तरीके से एजुकेशन को बेचा जाता है. आपका बड़े बड़े बोर्ड लगे होते हैं, उसके ऊपर एक लड़की की तस्वीर गले में स्टेथोस्कोप डालकर, या एक लड़के की तस्वीर ऊपर इंजीनियरिंग का हैट पहनकर वो खड़ी कर दी जाती है, और लिखा होता है आपके ख्वाब हम पूरे करेंगे, या सब ख्वाब तुम्हारे ख्वाब हम सच्चे करेंगे. और उसके बाद कितने ख्वाब सच्चे हुए इस पे कोई बात नेचुरली नहीं करता. और 50 डिग्रीज का नाम लिखे होते हैं, मतलब इंजीनियरिंग से लेके और कुकिंग तक सारी डिग्रीज वो सिखा रहे होते हैं. तो और सो दैट्स हाउ एजुकेशन गेट्स सोल्ड इन पाकिस्तान. मतलब वो गुल अहमद और खाड़ी की तरह उनके बड़े बड़े बिल बोर्ड्स लगे होते हैं, उन पे बड़े बड़े वादे होते हैं. So it's very strange. Like, that doesn't, I haven't seen that happen in most other parts of the world, at least developed parts of the world. तो वो बड़ा मुझे different लगता है. So that's how education is being sold, like a utility store discount deal, ना? So education is an industry of failed promises, overloaded promises. But किस्मत ये है कि लोगों के पास alternative नहीं है, वो क्या करें? पाकिस्तान में private sector की role education में बहुत बड़ा है. You know, almost 50% से ज़्यादा लोग प्राइवेट सेक्टर के थ्रू एजुकेशन लेते हैं, स्पेशली जूनियर क्लासेस में. तो वो इसी वजह से, क्योंकि माँ बाप चाहते हैं, देयर इज अ विलिंगनेस टू पे, वो चाहते हैं बच्चों को पढ़ाएं, बच्चे चाहते हैं पढ़ाएं. एजुकेशन का एक वादा है कि वो बच्चों को सोशल मोबिलिटी देगा. एक ही रास्ता है ना, और क्या रास्ता है? आप एक अपने आप को जिंदगी में बेहतर करना चाहते हो तो और क्या करो. एजुकेशन एक लाइट देता है, लेकिन वो लाइट बहुत सौ के लिए अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करती, गिवन हाउ द सिस्टम हैज ऑपरेटेड. तो उस वजह से फिर बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं. तो इनमें बच्चों का भी एंटायरली कसूर नहीं है, क्योंकि फिर हर किस्म का नेगेटिव नैरेटिव बनने लग जाता है जी, डिग्री जरूरी नहीं है, एजुकेशन तालीम का क्या फायदा है. वो इंग्लिश का एक प्रोवर्ब है ना कि यू थ्रो द बेबी विद द बाथ वाटर. तो आपने चेंज तो बाथ वाटर करना था, आपने बेबी भी साथ ही खिड़की से फेंक दिया. तो हम वो एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करने के चक्कर में एजुकेशन को ही फेंक देते हैं कि चलो यार, एजुकेशन की जरूरत ही नहीं है, या कि कोई डायरेक्टली बच्चों को कारोबार सिखाना शुरू कर दो 15 साल की उम्र में, which is a line of thinking which is there. तो इसमें कसूर सभी का है. इसमें everybody is at fault, and I think therefore the change in this is going to take a bit of time. लेकिन आएगी. I'm seeing it happen in other developing countries, in other emerging markets. It is starting to happen aggressively, और उसमें टेक्नोलॉजी बड़ा रोल प्ले कर रही है. I think technology is redefining access to quality education. अगर आप सोचें ना, तो a majority of people do not have access to a good teacher or good content, and those are two big problems that now technology is trying to solve and is starting to solve. So I'm very optimistic about the future. बात करता हूँ. लास्ट में था कि टाइम मैनेजमेंट कैसे हो, किस तरह इंप्रूव करें. मैंने आपको बताया है, हैबिट चेंज, अपने आप को बेहतर करना, अपने आप को इम्प्रूव करना, अपने आज के वर्जन से अपने कल के बेहतर वर्जन में जाना. इसमें बेटा टाइम लगता है, ये कंसिस्टेंसी मांगता है, ये ट्रेनिंग मांगता है, ये एक प्रॉपर साइंस है. इसी के लिए जो हमारा 1 month चैलेंज है, it doesn't cost anything. If you want to join, you join. Email कर देना mentor@myhupu.com पे, subject में कह देना you to better you challenge. We'll put your name there. Hopefully by Sunday you'll get the email. 1st March को वो शुरू हो रहा है. 5 good habits पर हम initially focus कर रहे हैं. It's a rehearsal. That's what it requires. It's practice.
मैजिक गोली नहीं मिलेगी। अगर इंतजार में बैठे रहोगे, वो लोग होते हैं ना जो आके कहते हैं कि जी, अक्सर होता है ना जी, बस दुआ करें कि तौफीक मिल जाए नमाज पढ़ने की, राइट? एंड आई रियली फाइंड दैट वेरी फनी, राइट? क्योंकि तौफीक इस अल्लाह ने आपको हाथ दिए, टांगें दी, वुजू के लिए पानी दिया, वक्त दिया, आप उठ के नमाज पढ़ लो। मतलब इसमें अब और तौफीक क्या हो, राइट? ऐसा तो नहीं है कि ऊपर से एक फरिश्ता उतरे, आपको लेके जाए, गुस्ल खाने में वुजू कराए, लेके आए, फिर जानमाज पे खड़ा करे, ना आप खड़े हो तो आपको पीछे से पुश करे, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो तौफीक यही है ना कि अल्लाह ने आपको केपेबल बनाया है, तो यू आर केपेबल ऑफ टेकिंग द एक्शन। व्हाट पीपल स्ट्रगल विद इज कि वो मेंटल ब्लॉक्स हो जाते हैं, और वो मेंटल ब्लॉक से स्टेप आउट नहीं कर रहे होते, और फिर वो लेजीनेस में पड़े रहते हैं, वो चेंज नहीं ला रहे होते अपनी जिंदगी में। और वो चेंज हर लिहाज से है ना, अपनी सेहत बेहतर करनी है, अपने थिंकिंग स्टाइल बेहतर करना है, अपनी प्रोफेशनल स्किल्स बेहतर करने हैं, अपने रिलेशनशिप्स बेहतर करने हैं, अपनी लाइफ की क्वालिटी ओवरऑल इंप्रूव करनी है, अपने करियर में बेहतर पुश करना है। अल्लाह ताला ने इंसान को इसलिए बनाया ना, यू हैव टू कंटिन्यूअसली पुश from from where you are today to a better version of who you are. So that requires consistency, and that requires training. तो उसी ट्रेनिंग के लिए हमने जो ये 1 month challenge रखा है, we'll see how it goes. 1 month we'll extend it to 3 months to 6 months to a year, depending on how it goes. तो मुझे बहुत मजा आया आपके साथ. This was my first time with specifically with University of Education के students. Inshallah, I do hope that I will be able to do this in person sometimes soon. I hope कि आपको भी मजा आया होगा. मुझे अपना फीडबैक कमेंट्स में, वीडियोस के कमेंट्स में लाइक करके